सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव। गेले कमांगे जय हो हमारे अन्नदाता किसान, क्योंकि हम खड़े यहाँ ढासा बॉर्डर पे और कल सरकार की तरफ से कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी निर्धारित कराया गया है। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है और जो किसान यहाँ पे नेताओं की बात सुनी है उसमें कुछ है हमने वो लगा, उसके बारे में आज जितना भी वो है बात कराएंगे। उसके बारे में हमारे गले खड़े हैं कई सारे किसान नेता खड़े हैं, सबका इंट्रोडक्शन लगभग हम करवा चुके हैं, बार बार हमारे वीडियो में आ चुके हैं। प्रधान जी, सबसे पहले मैं आप दोहराऊंगा, सरकार की तरफ से जो निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, कल 2 फसलों के ऊपर एमएसपी जो बढ़ाया है, बाजरा और धान पे, तो भाई ये हमारा हक भी है कहीं ना कहीं। हर साल जो बढ़ाने की मात्रा है वो हमारा हक है, अधिकार है, धन्यवाद है उसमें एमएसपी पे। और यही किसानों की मांग भी यही है, जो एमएसपी आप जो दे रहे हो, जो समर्थन मूल्य जो है उसको निर्धारित उस पर कानून बना दो ताकि किसान अपने घर वापस जाएं। तो हम तो कृषि मंत्री भी जो आज कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तो किसान भी तैयार हैं। जो आपका पहले से सिस्टम था, जिस तरीके से आप बुलाते थे, आप समय रखें, दिन रखें और जगह रखें, उसी हिसाब से हमारे किसान नेताओं के पास हम मैसेज भेजें, चिट्ठी भेजें, ताकि किसान और सरकार आमने सामने बैठ के निमटेड़ा करे, किसान शांतिपूर्वक अपने घर जाए। मतलब कहने का मतलब जो सरकार की तरफ से पहल हुई है उसका स्वागत करो। भाई साहब, स्वागत क्या करेंगे, आप ये देखो 65 रुपए का डीजल था, उसके हिसाब से इन्होंने एमएसपी बनाई है। बनाओ 90 रुपए के हिसाब से एमएसपी, फिर मानेंगे एमएसपी बनाई है। ये तो एक मजाक है, पहले लेने का इंतजाम कर लिया, बाद में देने का नाटक कर रहे हैं। तो हम इसका स्वागत नहीं जी। अगर एमएसपी बनानी ही है तो 90 रुपए डीजल वाले के हिसाब से बनाओ, 65 वाले के हिसाब से नहीं। तो ये पुराना कहीं ना कहीं, कपूर जी आप बोल रहे थे जिस टाइम पे मैं सुन रहा था, जानते हैं कहीं ना कहीं 2004 का जिक्र चल रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, ये जो एमएसपी गवर्नमेंट बढ़ाती है, ये कोई हमें खैरात नहीं देती, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। 2004 में जो हमारा जो एमएसपी गवर्नमेंट देती थी उसका हिसाब लगाने के बाद आज इस एमएसपी का रेट जो है, जो इन्होंने दिया है, ये कुछ भी नहीं है, शून्य है ये। अच्छा। क्योंकि इतनी महंगाई और इतना हमारे ऊपर भार डाल रखा है। एमएसपी दो, एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ और वो हमें हर किसान को हर समय मिलनी चाहिए। अब ये क्या होती है, फसल आती है 10-15 दिन बिक्री करके और उसके बाद वही बाजरा और वही धान जो है ना हमारा किसी भाव नहीं बुझा जाता। अब इन्होंने 1850 से कितना तो धान का रखा है, 2250 बाजरे का रखा है। बाजरे की खेती हमारे पूरे प्रदेशों में बहुत कम होती है, धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। उस पर 70 रुपए बढ़ाए और उस पर 100 रुपए बढ़ाए, बाजरे पे 100, बाजरे पे 100। तो हम तो ये आशा करते हैं, हम इसकी बढ़ाई नहीं करते, ये कोई एहसान नहीं है। ये तो हर गवर्नमेंट एमएसपी जैसा भी भाव होता है, जैसा भी समय होता है, उसके हिसाब से घटाती बढ़ाती रहती है। और आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमें लिखित में नहीं दिया। हमारी यही डिमांड है, एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। और गेहूं का जो बात करूं, 1975 का रेट निकला था। हाँ जी, पिछली बार मैं बाइट ले रहा था, कुछ किसान भाई कह रहे थे कि 1964 के भाव में खरीदा गया, 10 रुपए 11 रुपए का कुछ फर्क आ रहा था। वो क्या चक्कर था? वो हमें बरगला रहे हैं ये। पहले क्या था, बोनस का भी वो किया करते ये, फिर ऊपर से ये जो टैक्स जो है ना, कहीं वो बारदाने का, कहीं मजदूरी का, वो भी काट लिया गया और इधर झूठ का प्रचार करते हैं। हक हम किसान से कोई भी टैक्स गेहूं का नहीं लेते। अच्छा। तो ये हमें धोखाधड़ी में रखते हैं और अपने झूठे प्रचार पर दिन और रात लगे रहते हैं। अब ये एमएसपी का था, इतना लंबा तो इन्होंने कोई फायदा जमींदार का किया नहीं। जिसी महंगाई बढ़ाई उसका जिक्र नहीं करते। हर रोज तेल, डीजल, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर रोज गैस बढ़ रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी इन्होंने जिससे कि जमींदार का भला हो। पेट्रोल की बात करेंगे, हरियाणा में तो खैर अभी नहीं होया है। भारत के 6 जो है राज्य है उसमें 100 रुपये तो ऊपर हो चुके हैं पेट्रोल। महंगाई के साथ साथ जो पेट्रोल के साथ साथ जो हमारे किसान भाई यूज कर रहे हैं, डीजल ज़्यादातर यूज हुए हैं, उसके रेट भी बढ़ने लग रहे हैं। इसमें आप किस डाला लेने लग रहे हो? डीजल तो बहुत महंगा कर रखा है जी ने। दिल्ली में बल्कि सस्ता है, हरियाणा में और महंगा है। और इस एमएसपी का इन्हें जो रेट लगाना चाहिए ना, वो किसान की हर एक चीज को देखते हुए लगाना चाहिए। हमें खाद भी, बीज भी, दवाई भी, ये हमें बहुत महंगा मिलता है। उसके हिसाब से तो हमारा कोई भी न खर्चा ना ला रखा। इन तो एक 50-100 रुपये बढ़ाओ है किसान राजीकरण की, ये कोई तरीका नहीं है।
इन किसानों का हर एक चीज देखना चाहिए। हमारे ट्रैक्टरों की है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हम कोई और यंत्र अपना लेते हैं किसान का, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। बिल्कुल। हाँ, दवाई ले, हाँ उस पे भी, खाद पे भी, बीज पे भी। बात ये है किसान को तो ये कमजोर रखने लग रहे हैं जी सरकार। अच्छा, इसकी नीति तो ये एमएसपी पे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आएगी जितने भी किसान नेता हैं हमारे साथ। अंकल जी, मैं आप तनु पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहोगे? एक चीज़ मैं पूछूंगा, इस बार का जो सिस्टम रहा, पिछली बार जो सरसों का तेल था, सरसों के तेल की कीमत की मैं बात करूं, पिछली बार 80 से 85 का रेट निकला था। 80 से 85, आज के दिन वो 165 तक का रेट निकलने लग रहा है। और पीली सरसों की बात करें तो 200 क्रॉस कर गया। तो इस बारे में देखो, एक तो मेन एमएसपी का क्या है कि इसका जो आधार है ना, इनको जो निर्धारित करने का, वो सही नहीं है। ये अब एक किसान एक उपभोक्ता भी है। जब मार्केट में किसान जाएगा, उसका मैंने कैलकुलेट किया है इसको, कल जो 70 रुपये धान पे बढ़ाए हैं, 70 रुपये 3% इंक्रीमेंट है। जबकि ये जब कर्मचारियों का निर्धारित करते हैं सूचकांक पे, वो कम से कम 10 और 12% तक जाता है। 10% तो मिनिमम रहता मिनिमम है। साल का होता ही है। इनका सिर्फ 3% बन रहा है, जबकि डीजल 20% तक बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। ठीक है ना? तो ये इनका जो आधार है वो जो करने का, वो सही नहीं है। और अगर जब एमएसपी पे जो किसानों की डिमांड है, अगर ये गारंटी दे देंगे, तो फिर इनको जो है ना इस आधार को भी बदलना पड़ेगा। ये इस आधार के ऊपर हर साल कैलकुलेशन नहीं होगी इसकी। ठीक है ना? तो ये अब जो कीमतें जैसे बढ़ रही हैं, अब ये जो तेल की जैसे कीमत बात करी, ये तो जो जमाखोर हो गए ना, उनके द्वारा बढ़ाई गई है। ये किसान को थोड़ा ना मिली है इसका फायदा। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक सेट हो गया कि यदि ये कानून पास होते हैं तो पहला जो कानून है हमारा जमाखोरी वाला, वो कानून अभी से जो है लागू होने के एक प्रैक्टिस से चल पड़ेगी। वो जमाखोरी वाला जो कानून है ना, ये तो सभी को जो ना इफेक्ट करेगा। एक गरीब से गरीब आदमी भी, किसान भी, सभी वर्ग जो है ना के ऊपर जो है ना असर होता है इसका। असर डालेगा। ठीक है ना? साहूकारों को, हाँ, साहूकारों को छोड़ के जमाखोरी करेगा, हाँ, उसको छोड़ के। तो यहाँ हमारे जितने किसान नेता हैं हमारे साथ, उन तक हमने एमएसपी पर बात करी। नगर साहब, फाइनली एमएसपी पे के वो देना चाहोगे? देखो, हम तो यही कहना चाहोगे, जैसे हमारे भाई जो कह रहे थे, लगातार 1.5 महीने से जो 20 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे रोज़ाना डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, और इनने 75 पैसे अगर धान में बढ़ा दिए, 75 पैसे, 75 रुपये कहते हैं हम क्विंटल पे, 100 किलो पे, 75 पैसे इनने बढ़ा के कोई बड़ा काम नहीं किया है इस सरकार ने। यह का हमारा अधिकार भी है। कहीं ना कहीं 2004 में जो भाई हमारे प्रधान जी जो कह रहे थे, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट कहती है, 2004 में भी बोल रही है कि किसान के गेहूँ की अगर बात करें 2600-2800 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आता है। तो ये सरकार ने सोचना चाहिए। उसमें इतने पैसे लगा के इतनी बड़ी कमेटी बनाई आपने 2004 में बनाई, तो कहीं ना कहीं एमएसपी का जिक्र, उसमें स्वामीनाथन का भी जिक्र करना चाहिए। अभी तो 5.2 मांग रहे हैं हम, C250 नहीं मांग रहे, P250 मांगेंगे। अगर गेहूं की बात करें तो 6,000 रुपये का रेट हो जाता है। ये किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, 1 लाख किसान अपने लिए नहीं, किसान और मजदूर की लड़ाई है। जो ये सरकार हमारी जो अनाज है उसको तजूरी में बंद करने की कोशिश कर रही है। अनलिमिटेड जो स्टॉक करवाने की बात करी, उसको हम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे किसान नेता थे, उन तय लगातार जो है हम डासा बॉर्डर तक आवाज़ पहुँचाते रहे। वहाँ आज जो सरकार की तरफ तक कल दलील दी गई थी कि एमएसपी निर्धारित कराया है कुछ फसलों के ऊपर, धान के ऊपर, बाजरे के ऊपर, उसके ऊपर कुछ आपके सामने जो हैं विचार लिए नेताओं के। लगातार जो है आपने डासा बॉर्डर की सारी कवरेज देते रहेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी।